हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। हेलो स्कॉलर आपके लिए लेकर आया है एक और नई जॉब वैकेंसी वीडियो, नोटिफिकेशन की वीडियो। इसमें हम जानेंगे IBPS SO के नोटिफिकेशन के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। IBPS SO के पोस्ट पर बच्चों 710 वैकेंसीज़ है। सोचो कितनी बम्पर वैकेंसीज़ हैं। जितनी वैकेंसीज़ इस साल रिलीज़ हो रही है ना, मैंने इतनी सारी वैकेंसीज़ तो अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट 4-5 साल के टाइम में तो मैंने कभी नहीं देखी कि इतनी वैकेंसीज़ कभी रिलीज़ हुई हों। तो 710 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी एज लिमिट रिक्वायरमेंट क्या है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है, वो मैं बताऊंगी आपको। आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों 710 वैकेंसीज़ हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कौन कौन सी पोस्ट है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर इत्यादि जैसी बहुत सारी आपके पास पोस्ट होंगी। ठीक है, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो www.ibps.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की, जो भी बच्चे एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं, है ना। चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के बारे में। रिक्रूटमेंट आपका IBPS करेगी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या होगा बच्चों? SO। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता चुकी हूँ 710। जैसे ही आपकी जॉब लगेगी ना, तो आपके जॉब लगते ही आपकी अप्रॉक्स सैलरी होगी 50,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 21 नवंबर। 21 नवंबर इज़ द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर IBPS SO। और आप कोशिश करिएगा कि आप इस डेट से पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर दें। कैटेगरी IBPS SO रिक्रूटमेंट, ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in। सिंपल है, सारा ओवरव्यू ले लिया। अब हम जानते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज। तो बच्चों पोस्ट वाइज वैकेंसीज क्या है, कितनी है? टोटल 710। IT ऑफिसर स्केल 1 44, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर सबसे ज़्यादा 516, राजभाषा अधिकारी स्केल 1 25, लॉ ऑफिसर स्केल 1 10, HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 15, मार्केटिंग ऑफिसर 100। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो AFO की पोस्ट पर वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 516 वैकेंसीज़ तो अकेले AFO के लिए ही हैं और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए हैं 100। ठीक है, तो टोटल मिला के हो जाता है आपका 710। ठीक है, अब हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो बच्चों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है ना, आपका कल से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से आप ऑनलाइन जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपका जो पेमेंट का मोड है ना, वो भी आप ऑनलाइन ही अपना पेमेंट जो है वो पे करेंगे। ठीक है, लास्ट डेट 21 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री, जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया ना बच्चों, आपका प्री का एग्ज़ाम होगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। 24 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा 29 जनवरी 2023। ठीक है, प्री की डेट दे दी, मेंस की डेट दे दी। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और प्रेपरेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। SC ST PWBD के लिए बच्चों है 175, यानी कि 175 रुपये। और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, बाकी जो इन तीनों के अलावा जो बची हुई कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 850 रुपीज़। ये है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। अगर हम बात करते हैं IT ऑफिसर की, तो IT ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला है, या तो आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए। किस में? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। या तो आपके पास इसमें इंजीनियरिंग हो, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस आपने DOEACC का लेवल भी पास करा होना चाहिए, ठीक है। ये है आपकी रिक्वायरमेंट फॉर IT ऑफिसर। राजभाषा की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अगर आप पोस्ट के लिए अगर आप राजभाषा पोस्ट अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या उसके लिए इफ़ यू वांट टू नो एलिजिबिलिटी, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों? पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी में, और ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। यानी जैसे जब बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना हमारे, जैसे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जिनकी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होती है, तो क्या होता है कि हर एक सेमेस्टर में ना हम कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से आपने ना कभी इंग्लिश पढ़ा हो किसी सेमेस्टर में, ठीक है, इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, तो वो है इसकी रिक्वायरमेंट। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बच्चों संस्कृत में, जहाँ पर आपने इंग्लिश और हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर पढ़ा हो, उसका आपने एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है। तो ये आपकी है राजभाषा अधिकारी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफिसर की। लॉ ऑफिसर की तो रिक्वायरमेंट सबको पता ही है, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और आप एनरोल्ड होने चाहिए एक एडवोकेट के तौर पर बार काउंसिल में, ठीक है। यू शुड बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। हमने लॉ ऑफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान ली। अब हम जानते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि AFO की पोस्ट के बारे में, क्योंकि इसकी वैकेंसीज है सबसे ज़्यादा, 516 वैकेंसीज तो इसी की हैं। तो देखते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। 4 साल के आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किस में? एग्रीकल्चर में, या तो एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, एनिमल हस्बेंड्री में हो, वेटनेरियन साइंस में हो, डेयरी साइंस में हो, फिशरी साइंस में हो, पेसिकल्चर में हो, एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन में हो, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग में हो, एग्रो फॉरेस्ट्री में हो, फॉरेस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में हो, फूड साइंसेज में हो, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट में हो, फूड टेक्नोलॉजी में हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में हो, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में हो, या सेरीकल्चर में हो। तो ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट AFO के लिए, जिसके की वैकेंसीज है 516, राइट। HR पर्सनल ऑफिसर के लिए क्या है? ग्रेजुएट होने चाहिए, 2 साल की आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास वो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होते हैं ना, किस में होना चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा? पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क और लेबर वर्क में, ठीक है, आपके पास ये होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर पाओगे ना, तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क या लेबर लॉज, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर की। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपकी पोस्ट है 100, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 साल का फुल मार्केटिंग का, आपके पास 2 साल का ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस 2 इयर्स फुल टाइम मार्केटिंग। मतलब फुल टाइम मार्केटिंग का मतलब होता है पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, फुल टाइम मार्केटिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग का काम आपने किया हो। 2 इयर्स फुल टाइम विद MBA, ठीक है, आपने फुल टाइम MBA कर रखा हो, जैसे पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग होता है वो नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम आपने पढ़ी हो और MBA कर रखा हो आपने मार्केटिंग में, फुल टाइम डिस्टेंस से नहीं, जाकर कॉलेज में जाकर पढ़ाई करी हो। 2 इयर्स फुल टाइम PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की फील्ड भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या चाहिए होगा इसमें? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 साल का फुल टाइम आपके पास मार्केटिंग का कोर्स होना चाहिए, आप कॉलेज जाकर पढ़ाई करी होनी चाहिए आपने, ना कि डिस्टेंस से। वही फुल टाइम MBA मांगता है आपसे, या फिर आपने फुल टाइम PGDBA, PGDBM, PGPM,
PGDM कर रखी हो स्पेशलाइजेशन में, जिसमें कि आपकी स्पेशलाइजेशन हो मार्केटिंग में। समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इत्मीनान से उसको पढ़ सकते हो दोबारा से। चलिए अब हम आ जाते हैं एज लिमिट पर। ठीक है, एज लिमिट क्या है आपकी? मिनिमम एज लिमिट है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30। कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। अपर लिमिट क्या है? SC/ST जो है वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, 35 साल उनकी मैक्सिमम एज है। OBC नॉन क्रीमी लेयर 33 ईयर्स उनकी अपर एज लिमिट है। PWBD 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन्स अफेक्टेड बाय राइट्स ऑफ 1984 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये है आपकी एज लिमिट। अपर लिमिट देख लीजिए, आप अगर एलिजिबल हैं तो पढ़ाई करने में, तैयारी करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो बच्चों आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो 3 स्टेप का है। पहले आपका होगा प्री का एग्ज़ाम। एक्चुअली 4 चीज़ें समझ लो, 4 स्टेप मान लो। पहले आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, टाइम पे फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद आप प्री का एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे। ये 3 चीज़ होने के बाद आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। स्पेसिफिकली हम 2 पोस्ट के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफिसर के बारे में और राजभाषा अधिकारी के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफिसर के बारे में क्या क्या? लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी, इनका जो एग्ज़ाम होगा प्री का एग्ज़ाम, उसका पैटर्न कैसे होगा? आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 150। ठीक है, मार्क्स आपको कितने दिए जाएंगे? 125 और टाइम आपको कितना दिया जाएगा? 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट्स का। ठीक है, यह है आपका प्री का पैटर्न, जिसमें कि बच्चों टाइम ड्यूरेशन भी होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 40 मिनट्स। ठीक है, ये स्पेसिफिकली मैंने आपको लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का प्री का पैटर्न बताया है। अब हम बाकी अदर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम्स होंगे उनका पैटर्न देख लेते हैं। प्री का इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सारा का सारा 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से आप 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे 125 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन होंगे 150। ठीक है, 150 क्वेश्चंस एंड 125 मार्क्स। ठीक है, टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का और हर एक सेक्शन को अटेंड करने के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट। ठीक है, ये हो गया, हमने प्री का एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप IBPS.in पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और डेटा होगा उसको अपलोड करेंगे, फ़ीस पे करेंगे और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट करना बहुत ज़रूरी होता है, खो जाता है, बहुत दिक्कत आती है फिर बाद में, कई बार तो रिक्रूटमेंट भी कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिंट कर आप अपने पास रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट है वो बच्चे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को कोशिश करेंगे कि रिड्रेस कर पाएँ। So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. And for the current affairs and general awareness, you can follow our daily current affairs session that is being uploaded on our YouTube channel itself. Thank you everyone.